400 के मतलब क्या भगवान थोड़ी है। हम तो ये सुनते थे कि हम आज तक सुनते आए कि भगवान ने हमको लाया है। आज पहली बार सुन रहे हैं कि भगवान को लाया है मोदी जी। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप, ब- बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। ये आप हमको जब से ज्ञान हुआ तो हम जानते हैं कि भगवान हमको भेजे हैं। लालू जी का सियासत में क्या चलेगा। एनडीए में आप देख लीजिए, रामविलास पासवान जी, स्वर्गवासी रामविलास पासवान जी एनडीए में ज्वाइन हुए थे। उनके सुपुत्र चिराग पासवान जी, उनका भाई भी है, उनका भाई भी उसी में है, उनके चाचा और उनकी चिराग पासवान जी की मम्मी, वो लोग सब तो इसी में है। तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। अभी हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि बिहार, हिंदुस्तान की अगर बात की जाए या फिर बिहार की बात की जाए तो किस तरह परिवारवाद यहाँ हावी है। पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव ने मोदी पर तंज करते हुए परिवारवाद की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मोदी के पास खुद परिवार नहीं है तो उसे परिवार के बारे में क्या जानेंगे। मतलब उनका ये तंज था कि जब उनके पास बाल बच्चे ही नहीं हैं तो उन्हें कहाँ से एहसास होगा कि परिवारवाद क्या होता है। उसके जवाब में मोदी जी ने कहा कि हमारा पूरा देश ही परिवारवाद है। हालांकि इसमें ऐसा भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो है अपने नाम के साथ मोदी परिवार लिख लिया है। हम जानते हैं छात्र से क्या कहना है इनका। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव जी, आप करते क्या हैं बताइए? छात्र हैं। छात्र आप हैं। अच्छा, आज मेरी कई छात्रों से मुलाकात हुई। एक बात करनी थी कि कुछ दिन पहले लालू यादव को जान रहे हैं ना? जी जी। लालू जी ने मोदी जी पर तंज कसा था परिवारवाद को लेकर के। तो उसके जवाब में मोदी जी ने कहा कि पूरा देश मेरा परिवार है। लेकिन उसके बाद देखते हैं कि कुछ लोग, कुछ नेतागण अपने नाम के आगे लिखते हैं मोदी परिवार। क्या कहेंगे इस पे आप? खुद का परिवार संभला नहीं और पूरा देश को कहता है परिवार है मेरा। पहले खुद का परिवार संभाल लेता तब ना, तब मां बोलता तो चलने लायक था। और रहा परिवारवाद की बात कर रहा है ना मोदी जी, तो बीजेपी में उल्टा के देख लीजिए ना, पूरे परिवारवाद ही परिवारवाद है। हुकुमदेव नारायण यादव के लड़का अशोक यादव, राजनाथ सिंह के बेटा पंकज सिंह, उसके बाद ले लीजिए अमित शाह के बेटा कौन बोर्ड से डिग्री लेके आए, बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हुए हैं। वो परिवारवाद नहीं है? वो क्या है? विकेट का साइज जानता है और बीसीसीआई के अध्यक्ष बना दिया गया क्योंकि उसका पिताजी गृह मंत्री हैं, इसीलिए। अच्छा, बताइए आप लालू जी के बारे में बात कीजिए। तो लालू यादव के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता रहता है कि बीवी मुख्यमंत्री, अपने मुख्यमंत्री, बेटा उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मतलब कि इस पर क्या कहना चाहेंगे? काबिल है उनके पास तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? काबिल है? काबिल नहीं है तो देखिए 17 साल एनडीए के साथ नीतीश कुमार और बीजेपी साथ में रहा। ज्ञान इतना रहता तो रोजगार दिए रहता। ज्ञानी तो है भाई, ज्ञानी तो ज्यादा है। ये कैसे आप समझ गए? हम कहने का मतलब मेरा है, हम लोग युवा को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। मोदी जी बोले कि युवा को हर एक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया खाता में भेजेंगे, और कुछ दिन के बाद फिर कहता जुमलाबाजी था ये। अच्छा ठीक है, तो नौकरी नहीं मिला, नौकरी नहीं दी है। चुनाव होना है ना 24 में, क्या होगा? अभी चुनाव होना है लोकसभा का, क्या होगा? चुनाव बिहार में 40 के 40 सीट जीतेंगे महागठबंधन जीतेंगे। अब बीजेपी को देंगे 400 के पार हम जीतेंगे, तो क्या कीजिएगा? इसीलिए कि ईवीएम में पहले से सेट किए हुआ है। 400 के मतलब क्या भगवान थोड़ी है। हम तो ये सुनते थे कि हम आज तक सुनते आए कि भगवान ने हमको लाया है। आज पहली बार सुन रहे हैं कि भगवान को लाया है मोदी जी। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। ये आप हमको जब से ज्ञान हुआ तो हम जानते हैं कि भगवान हमको भेजे हैं और भगवान को बुलाए हैं। कुछ नहीं है, मतलब हिंदू मुस्लिम आपस में नफरत पैदा करना। अंधभक्त सुनेंगे तो ख्याल के मारेंगे आपको, ठीक है? उससे डरने वाले में से थोड़ी है। इसलिए कि आप क्या समाजवाद के न्यू है, उससे डरने वाले नहीं हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू कुमार यादव है। राजू जी, बताइए कि परिवारवाद कुछ लोग अपने नाम के पीछे लिखवाते हैं कि मोदी मेरा परिवार है, क्या कहना है आपका? जी नहीं, मोदी जी का तो खुद फैमिली नहीं है, फिर परिवारवाद वो क्या जानेंगे? परिवारवाद वो होते हैं, उनके लिए वो हैं जैसे बड़े बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी, अडानी, जैसे
एक भागा था देश छोड़ के, नीरव मोदी, नीलम मोदी। इसके बाद मतलब वो उनके परिवार के लोग हुए। वो उनके परिवार के लोग हुए। जैसे अभी जो अडानी साहब बहुत बैंक से उठाए थे पैसे, उनका माफ हुआ, तो वो हो गए परिवार। तो यहाँ पे गरीब को कुछ मैं देख ही नहीं रहा हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री है, कुछ विकास ही नहीं हो रहा है देश के अंदर। इसका मतलब कोई नहीं है कि उनका परिवारवाद है, गरीबों के ऊपर तो अच्छा, कोई। वो तो लालू यादव को बोलते हैं कि परिवार के लालू जो बिहार की सियासत है वो उसमें परिवारवाद फल फूल रहा है। लालू यादव जी, राबड़ी जी और उनका बेटा तेजस्वी जी, तेज प्रताप यादव, मतलब ये बोल रहे हैं जी। क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ राजद में ही है या हर पार्टी में है? नहीं, वो तो बीजेपी में भी है। जैसे आप ले लीजिए अमित शाह, राजनाथ सिंह, सबके परिवार हैं। सिर्फ मोदी जी और योगी जी के परिवार ना होने से ऐसा थोड़ी होगा। लालू यादव, क्योंकि सबका अपना अपना सोच होता है, क्योंकि सबका अपना अपना फैमिली नाम चलाना होता है कि मेरा भी कुछ संतान हो, उससे आगे चले, और क्या होगा। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर हुआ। आलमगीर जी, आप ये बताइए कि परिवारवाद इन दिनों मोदी जी का कहना है कि कह रहे हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है, सच भी है? आपकी निगाह में क्या है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वो जो कहते हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है, असल में उनका परिवार है अडानी जी, अंबानी जी उनका परिवार है, और वो अपने देशवासियों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बस वो बिजनेसमैन जो उद्योगपति है उनका वो परिवार है। असल में वो देश की गरीब जनता उनका परिवार नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपति वो उनके परिवार हैं। अच्छा, लालू जी कुछ दिनों पहले जो है उनको इस तरीके से कहा था और तंज किया था कि उनका परिवार ही नहीं है ना। और बीजेपी कहती है कि बिहार में जो है पूरा वंश चल रहा है लालू जी का सियासत में। इस पर क्या कहेंगे आप? लालू जी का सियासत में क्या चलेगा? एनडीए में आप देख लीजिए, रामविलास पासवान जी, स्वर्गवासी रामविलास पासवान जी एनडीए में ज्वाइन हुए थे। उनके सुपुत्र चिराग पासवान जी, उनका भाई भी है, उनका भाई भी उसी में है, उनके चाचा और उनकी चिराग पासवान जी की मम्मी, वो लोग सब तो इसी में है। तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? वो क्या है वो तो आप जानिएगा, लेकिन लालू जी के बारे में ये बात आती रहती है। लालू जी के बारे में बात इसलिए आती है क्योंकि वो लालू जी गरीबों के मसीहा हैं और वो उन लोग को देखना नहीं चाहते, उन लोग लालू जी को, बस इसलिए। तेजस्वी यादव को जानते हैं आप? जी, तेजस्वी यादव को हम जानते हैं। अरे वो जो बोलते हैं वो करने वाले नेता है। उन्होंने बोला था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम नौकरी देंगे, वो उप मुख्यमंत्री बने और वो नौकरियों की बौछार लगा दिए। ये अभी चुनाव भी होना है जी, बस समझिए कि ये मार्च है, अप्रैल मई तक में जी। क्या लग रहा है आपको लोकसभा के चुनाव में कितनी सीट मिल जाएगी बीजेपी को? बीजेपी को 50-100 ले आए तो बहुत बड़ा बात हो गया बीजेपी के लिए, क्योंकि इस बार जनता देख रही है कि उनके बीजेपी की पास बस मंदिर मस्जिद यही मुद्दा रहता है। उनके पास रोजगार, गरीबी, पढ़ाई ये मुद्दा नहीं है उनके पास, इसलिए वो 50-100 भी सीट जीत पाए तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो आपको लग रहा है मधुबनी में जो लोकसभा है, 2 लोकसभा सीट है, क्या लगता है ये गठबंधन को चली जाएगी या फिर बीजेपी को चली जाएगी? ये गठबंधन को आएगी, मधुबनी और झंझारपुर दोनों गठबंधन को आएगी। मतलब किस गठबंधन को? बीजेपी गठबंधन या फिर महागठबंधन? महागठबंधन को आएगी। जी, धन्यवाद।